साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को सहारा इंडिया के भुगतान के संदर्भ में एक ऐसी वीडियो लोकसभा की सुनाऊंगा जिसमें हमारे देश के सांसद महोदय एनडीए की जो सरकार है उसके वित्त मंत्री से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का कितना पैसा मिला है अभी तक, कृपया बताएं। तो साथियों जो है कि लोकसभा में सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के बड़ी बहस छिड़ी है साथियों। तो साथियों वो कौन सी बहस है, उसमें क्या क्या बहस हुई है, सहारा इंडिया भुगतान के लिए क्या क्या सरल रास्ते अपनाए जाएंगे और क्या क्या कहा गया है। तो साथियों उसकी पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों देखिए ये लोकसभा से लाइव वीडियो सहारा इंडिया भुगतान के संदर्भ में। मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे लोग, प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सारा समूह और पीएससीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया था। जहां सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए जमा हुए। क्या सारा समूह की कोर संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहां तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 15,000 करोड़ से ज्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा, इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सहारा समूह के सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781,000 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करें। इसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपए वसूल किए गए और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। और जहां तक सवाल है कि लगातार विज्ञापन देने के बाद भी कोई भी निवेशक उसमें आवेदन करने नहीं आ रहा है, इसलिए सेबी पुनः वहां पर गई सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री और हमारे कोऑपरेटिव मंत्रालय के अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार की जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारा सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफर किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें 5,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव मंत्रालय को ट्रांसफर भी किया, जिसमें अगर आप देखें वो भी पूर्व न्यायाधीश R सुभाष रेड्डी की निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 तक 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके हैं। और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों का पैसा उनको वापस कराया जाए। सहारा और पीएससीएल में कितने
कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का किया था। मंत्री जी अध्यक्ष सरकार को धन्यवाद दे रहे, मैं धन्यवाद के लिए नहीं, प्रश्न मैंने पूछा कितने राशि निवेश की और कितने लोगों ने दोनों कंपनियों में की थी। सवाल ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दे रहे मंत्री महोदय। जहां तक मैं समझता हूँ सेवी सरकार की आप भी दबदबा रहे हैं। सेवी और सरकार ने उस कंपनी को ही कहा है, कंपनी को कहा दूध की रुकवाड़ी बिल्ली को छोड़ने का काम किया है कि सारा इंडिया लोगों के निवेश के पैसे लौटा दे। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, एक तो कितने लोगों की जेब काटी है सारा इंडिया और पीएससीएल ने, और कितने राशि की, और 12 साल के बाद में भी केवल कुछ ही 15,000 करोड़, क्या सारा इंडिया की संपत्ति जो सर्वोच्च न्यायालय ने 25,700 करोड़ से ज्यादा राशि जमा करने के, क्या सारा इंडिया की कोई संपत्ति नहीं है जिसे 25,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए अभी तक जमा नहीं हुए और उनको नहीं बटा। 12 साल के बाद में भी केवल 138 करोड़, जो 15,000 करोड़, 138 करोड़, इससे ज्यादा और सरकार की विफलता और क्या होगी। सहारा और पीसीएल में जो निवेश करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लाखों में है पूरे देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश और सतना के लोगों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रालय को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सर्वोच्च न्यायालय को और सेबी को। बहुत त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें दो तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमेटी है, वो तय करते हैं कौन से मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं है। सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, पीएससीएल की, धारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी, उसको कुल करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो मेंबर, माननीय मेंबर पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं। एक मिनट ऑनरेबल मेंबर, जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं। इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले, वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए, हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं।
प्रश्न पूछा उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं। मगर अगर माननीय सदस्य इन सबको सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूं, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब तो सुन ले, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रहे हैं वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको। मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे लोग, प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। तो साथियों, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।